जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2025। जी हाँ, नगर पालिका में नई भर्ती संविदा के ऊपर भर्ती शुरू हो चुकी है। आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या है, पूरी की पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। वेतन क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। कौन कौन से पदों पर भर्ती आ चुकी है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। पूरी की पूरी जानकारी आपको देंगे। सफाई निरीक्षक के भी पद हैं, जमादार के भी पद हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के भी पद हैं, और भी जो पद हैं वो भी हम बात करेंगे अच्छी प्रकार से। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। नगर पालिका में संविदा नई भर्ती 2025 शुरू हो चुकी है। बिल्कुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है डीएलबी विभाग की ओर से, और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। पूरी जानकारी को समझाएंगे। आपके जो भी डाउट हैं, जो भी शंका संकोच है, सारी खत्म हो जाएगी। फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम देख लेते हैं इस भर्ती के बारे में, पूरी जानकारी को समझ जाते हैं और आपके कुछ भी डाउट नहीं रहेगी भाई। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। राजस्थान नगर पालिका नई भर्ती 2025 नगर पालिका संविदा की भर्ती शुरू हो चुकी है भाई। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 31 दिसंबर 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। लास्ट डेट भी आ गई भाई, देख लो अब थे। लास्ट डेट भी आ गई, 31 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है, फ्री कर देंगे। डीएलबी का नोटिस भी जारी हो चुका है। पदों की संख्या देखो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी कि जिसको हम फोर्थ ग्रेड बोलते हैं, फोर्थ ग्रेड चपरासी भर्ती, फोर्थ ग्रेड चपरासी भर्ती के भी पद है। एलडीसी जो कलरक होते हैं नगर पालिकाओं में, आपने देखा होगा ऑफिसों में कलरक बैठे रहते हैं, उनके पद हैं। जमादार जो हैं उनके पद हैं। सहायक जो हैं उनके पद हैं, जिनको हम हेल्पर बोलते हैं, उनके पद आ चुके हैं। और सफाई निरीक्षक जो हैं साथियों, उनके पद आ चुके हैं। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। महिला पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर मौका है। आ जाओ जी फटाफट से, अब मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका दिखा देता हूँ। हाँ, सब थे तो बहुत जल्दी कर दिया। अरे मैं क्या करूँगा भाई, खबर आ गई मैं तो न्यूइंगो। अजमेर की खबर है 12 दिसंबर 2024 की, देख सकते हो आप। स्वायत्त शासन विभाग बुधवार दोपहर जारी किए गए आदेश 31 तक आवेदन कर सकते हैं। अब ये 31 क्या है साहब? ये 31 दिसंबर है भाई साहब। 31 दिसंबर 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में फॉर्म डेट खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखो निकायों में 3999 पद खाली हैं, यानी कि 3999 का मतलब 4000 ही पद समझो आप। कितने समझो? 4000 पद हैं। एक ही तो पद कम है बस। 4000 पद पर ये भर्ती आई है। इनमें अफसर भी लगेंगे, चतुर्थ श्रेणी भी लगेंगे, और डेपुटेशन और संविदा से भरेंगे भाई। डेपुटेशन आ गया ना यहाँ पर। डेपुटेशन का मतलब होता है जो पहले से दूसरे विभागों में कार्यरत हैं कर्मचारी, उनको हम लगाएंगे, संविदा के ऊपर लगाएंगे। इसका मतलब ये है। अब आप समझ गए होंगे कि साहब हमारी सफाई कर्मचारी भर्ती, उसकी बात इसमें नहीं है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल। लो मैं और ढंग से लिख दूं, थारे कोई डाउट है तो मैं बता दूं। पहली सफाई कर्मचारी भर्ती, अरे भाई इन्हें थोड़ा सा मोटो करो रे। हाँ, अब देखो भाई, सफाई कर्मचारी जो तुम्हारी भर्ती है उसकी बात इसमें नहीं है भाई। सफाई कर्मचारी, ये लो साहब लिख दियो मैंने, सफाई कर्मचारी, इसकी बात नहीं हो रही है भाई। ठीक है जी, सफाई कर्मचारी की बात नहीं हो रही है। सफाई कर्मचारी भर्ती अलग से आएगी। ये तो 4000 पदों पर है। सफाई कर्मचारी तो संविदा पे लगाएंगे तो 30,000 पदों पर आएगी। कितने पदों पर आएगी? 30,000 पदों पर आएगी। ये तो 4000 ही पद हैं, और ये 4000 पद खाली चल रहे हैं लगातार से। लगातार 2 3 4 5 से लगातार खाली चल रहे हैं। इस वजह से सरकार इनको भरना चाहती है कि भाई हमारा काम ठप हो गया है, हमें तो काम कर्मचारी चाहिए। सीधी बात है। सफाई कर्मचारी की बात इसमें नहीं है। इसमें तो और ये सारे पद हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। अब देखो फटाफट से एक बार हम बात करते हैं। देखो, जानिए निकायों में किस संवर्ग के कितने पद खाली हैं, वो देखो। कहाँ कहाँ कितने पद खाली हैं वो देखो। अधिशासी अधिकारी के 7 पद, अधिकारी तृतीय राजस्व अधिकारी के 11 पद, राजस्व अधिकारी के 62, कर निरीक्षक, उप निरीक्षक, कनिष्ठ विधि अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी के 29 पद, पशु चिकित्सा अधिकारी के 8 पद, और यह कनिष्ठ अभियंता सिविल 139 पद,
नगर नियोजक के 20 पद खाली हैं, कनिष्ठ लेखा के 235 पदों पर भर्ती है, राजस्व निरीक्षक के 188 पद हैं, सहायक राजस्व निरीक्षक के 193, मुख्य सफाई निरीक्षक के 41 पद हैं, सफाई निरीक्षक प्रथम के 127 पद, सफाई निरीक्षक द्वितीय के 192 पद, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 152 पद, वरिष्ठ सहायक के 488 पद, कनिष्ठ सहायक जिसको हम एलडीसी बोलते हैं, एलडीसी के भाई 1259 पद हैं, ठीक है। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 484 पद हैं। कितने पद हैं? 484 पद। 484 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगाए जाएंगे। अब इसमें कोई भी फ्रेशर बंदा फॉर्म नहीं भर पाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। डेपुटेशन पे लगा रहे हैं सब, और डेपुटेशन का मतलब होता है जो पहले से किसी विभाग में काम कर रहा है कर्मचारी, वो यहाँ पर अगर आना चाहता है, मान लो कोई ऐसी विभाग में काम कर रहा हो, जैसे मान लो कोई मैं आपको बता दूं तहसील में काम कर रहा है, तहसील सेवा में लगा हुआ है, तहसील में लगा हुआ है, तो मान लो वहाँ पर उसके पास काम बहुत ज़्यादा है या परेशान रहता है, खुश नहीं है किसी भी कारणवश, अब वो यहाँ नगर निगमों में आना चाहता है तो आ सकता है, लेकिन उसी पद पर आएगा। जैसे कोई भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है जो तहसीलों में या डीएम ऑफिसों में लगे हुए हैं और भाई वहाँ परेशानी महसूस करते हैं या असुविधा महसूस करते हैं, कुछ भी कारण है, अब वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वहाँ से हट करके नगर निकायों में आ जाएंगे, यहाँ पर अपना पदभार संभाल लेंगे और यहाँ नगर निकायों में उनको नियुक्ति दे दी जाएगी। ये होता है डेपुटेशन का मतलब, ठीक है। इसमें नया फ्रेशर कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएगा। लो मैं लिख दूँ, फ्रेशर कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएगा, ठीक है जी। ये है बात, बस यहीं पर ख़त्म हो जानी चाहिए। आपके सारे डाउट और सारी क्लियर हो चुकी है बात, ठीक है। कोई भी नया बंदा इसमें फॉर्म नहीं भर पाएगा। प्रदेश की 185 नगरीय निकायों में रिक्त पड़े 31 विभिन्न श्रेणियों के 3999 पदों पर भर्ती की जाएगी। स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों से आवेदन मांगा है। यानी कि देखो भाई, राजस्थान के जो भी विभिन्न विभाग हैं उनमें जो कार्यरत अधिकारी हैं, जो कर्मचारी लगे हुए हैं, उनसे आवेदन मांगा है कि यदि वे डेपुटेशन पर आना चाहते हैं तो प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं। सेवानिवृत्त और संविदा पर भी कार्मिक लगाए जाएंगे। न्यूनतम 1 साल और अधिकतम 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। यानी कि कम से कम 1 साल के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल के लिए आपको लगाया जाएगा। तो जो लगे हुए हैं दूसरे विभागों में वो आ जाएंगे और यहाँ पर काम कर लेंगे, ठीक है। विभाग ने जारी किया प्रोफॉर्मा, विभाग ने इसका एक प्रोफॉर्मा जारी किया है जिसमें प्रति नियुक्ति या संविदा पर लगने वाले नियुक्ति वाले व्यक्ति को आवेदन फॉर्म भर के जमा करना होगा, जिसमें पिता का नाम, स्वयं का नाम, इस प्रकार से ग्रेड पे, राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति कब हुई, वर्तमान सेवा वर्ग में नियुक्ति, सेवानिवृत्ति की तिथि, सेवानिवृत्ति तिथि के बाद की स्थिति, ये सारी चीज़ें, मूल वेतन कितना मिलता था, वो सारा का सारा उसको बना करके भेजना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई ये वाली खबर, ठीक है। अब मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ, ये देखो, राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग राज्य में ये पूरा का पूरा है आदेश जारी हुआ है और ये 11 दिसंबर 2024 को जारी हो चुका था। स्वायत्त शासन विभाग के अधीन नगरीय निकायों में विभिन्न सेवा संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण निकायों की जो कार्य क्षमता है और दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि भाई पद बहुत ज़्यादा खाली चल रहे हैं और बहुत लंबे समय से खाली चल रहे हैं, इस वजह से हमको तो कर्मचारी चाहिए साहब, हमारा काम तो ठप पड़ गया है, ठीक है। इस वजह से हम तो डेपुटेशन पर लगाएंगे कर्मचारी, ठीक है। अतः राजस्थान नगर पालिका सेवा प्रशासनिक तकनीकी अधीनस्थ मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों से रिक्त पदों पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों, राजकीय उपक्रमों, मंडलों, निगमों, सहकारी संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं से सेवानिवृत्त अधिकारी हो चाहे कोई कर्मचारी हो, उनकी सेवाएं नियुक्ति पर निगम वर्णित शर्तों के अधीन लिए जाने का निर्णय लिया गया है कि भाई हम डेपुटेशन पर लेंगे, जो भी कर्मचारी आना चाहता है अपनी मर्जी से आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये सारे के सारे नोटिस जारी हुए हैं भाई। इच्छुक अधिकारी राजस्थान नगर पालिका तकनीकी अधीनस्थ मंत्रालय सेवा अधिकारियों कर्मचारियों के समकक्ष ग्रेड पद या उच्च पद पर कार्यरत होने चाहिए। इच्छुक अधिकारियों के विभाग की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी। ये सारी की सारी चीजें होती हैं। अधिकारी न्यूनतम 1 साल के लिए और अधिकतम 4 साल की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहेंगे। 4 साल के लिए हम उनको लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसमें देखो मैं आपको ये इनके वेतन वगैरह भी बता देता हूँ। सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 152 पद 29,300 से 34,800 वेतन रहेगा। 4 साल तक उनको लगाया जा रहा है। वरिष्ठ सहायक के 488 पद 15,200 से 20,200 वेतन। कनिष्ठ सहायक जिसको हम एलडीसी बोलते हैं 1259 पद हैं। 15,200 से 20,200 वेतन रहेगा, बाद में बढ़ता रहेगा। 4 साल तक उनको लगाया जा रहा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनको हम 4th ग्रेड बोलते हैं, ठीक है जी,
इनके 484 पद हैं। 15,200 से 20,200 इसका वेतन रहेगा। चतुर्थ श्रेणी सेवा के संवर्ग के समकक्ष होना चाहिए। 4 साल तक उनको लगाया जा रहा है। टोटल 3999 पद हैं, यानी कि आप 4000 पद मान के चलें। ये 4000 पद इनको भरना है, तो ये तो भरेंगे भाई। अब इसमें सफाई कर्मचारी का कोई बात नहीं है। सफाई कर्मचारी के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसमें हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे। ये तो इन पदों के लिए भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है सरकार ने, डीएलबी ने, कि भाई हमें ऐसे भी तो कर्मचारी चाहिए, हमको तो संभालना है जी। सफाई निरीक्षक के हैं और भी जो हैं उनको हमें संभालना है काम। देखो सफाई निरीक्षक के 127 पद, सफाई निरीक्षक द्वितीय 192 पद, ठीक है, सफाई निरीक्षक के 41 पद। ये जो पद है साथियों, इसमें स्नातक वगैरह मांगी गई है, स्नातक मांगा गया है। सब में स्नातक और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का डिप्लोमा, और ये कचराओं से संबंधित जो भी डिप्लोमा होता है, साफ सफाई से संबंधित, वो डिप्लोमा मांगा गया है। और आप सबको पता है सफाई कर्मचारी में तो अनपढ़ भी फॉर्म भरेंगे, और इसमें तो स्नातक होना चाहिए, डिप्लोमा मांगा गया है, सारी चीज़ें हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी भी, ठीक है जी। तो ये उनके लिए भर्ती है जो कि पहले से ही कर्मचारी लगे हुए हैं, दूसरे विभागों में काम करते हैं। अगर वो नगर निकायों में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, यहाँ पर उनको डेपुटेशन पर लगाया जाएगा और अपने मूल पद के बराबर ही पद उनको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका प्रमोशन हो जाएगा। जो वहाँ चतुर्थ श्रेणी है वो यहाँ भी चतुर्थ श्रेणी रहेगा। 4 साल के बाद वापस उसको उसी स्थान पर भेज दिया जाएगा। ये चीज़ें होती हैं भाई, ठीक है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि भाई कोई दूर रहता है तो वो अपने खुद के ही तहसील में आ सकता है, समझ रहे हो, खुद की तहसील में आ सकता है या खुद के ज़िले में आ सकता है, ऐसे आप मान सकते हो। वो लोग आ जाते हैं यहाँ पर कि चलो अपने कना की कने चल चला, घर की रोटी खाऊंगा, घर यहाँ चल जाबो करांगा, सुबह शाम आ जाबो करांगा, ये उसका एक जरिया होता है। इस वजह से कोई आना चाहे तो आ सकता है इन पदों पर, ठीक है जी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, और तुम्हारी सफाई कर्मचारी भर्ती की जो भी विज्ञप्ति जारी होगी हम आपको तुरंत अवगत करवा देंगे। जो भी सूचना अपने को मिलेगी हम आपको साझा जरूर कर देंगे भाई, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।